बीजेपी बोलो या करप्शन बोलो, बीजेपी बोलो या चोरी बोलो, बीजेपी बोलो या हर तरीके के भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई भारतीय जनता पार्टी। आज अखबार की खबर है कि एक क्लर्क ने 80 करोड़ रुपए का गबन कर दिया ग्वालियर चंबल में। सौरभ शर्मा एक कांस्टेबल था, उसने किस हद दर्जे का करप्शन किया और वो किसके लिए किया, ये पब्लिक डोमेन में बात स्पष्ट हो चुकी है। अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के यहाँ कर इनकम टैक्स की चोरी हुई, 150 करोड़ से ऊपर की संपत्ति निकली, 14 किलो सोना निकला, 4 करोड़ रुपए कैश निकला। मतलब नरेंद्र मोदी का वो नया भारत जिसमें वो बार बार बोल रहे थे एक भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, अब एक भी बीजेपी के भ्रष्टाचारी को नरेंद्र मोदी देखते ही नहीं। केवल उनकी एजेंसियां एक ही काम करती है कि कांग्रेस के लोगों को किस तरीके से पीड़ित करे, प्रताड़ित करे, कांग्रेस के या विपक्ष के नेताओं के यहाँ इस तरीके की कार्रवाई करें कि वो बीजेपी ज्वाइन करे। तो मैं फिर से जैसा मुख्यमंत्री का स्वभाव बन गया, जनता दरबार लगाया। जनता दरबार लगाने के साथ साथ क्रिकेट खेलने चले गए। उसी दिन लठ घुमाने चले गए, डंडा घुमाने चले गए। और वो जनता जो आई थी दरबार में, जिस खून पसीने की दरबार में कौन आता है, वो बहुत गरीब होता है। वो गरीब व्यक्ति वापस किराया देके आया था और किराया देके चला गया। पर मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता कितनी एक तरह से निर्दयी थी, वो मध्य प्रदेश के डोमेन में मीडिया लेके आई। जो मैं मानता हूं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारा मुख्यमंत्री और जनता भी हमारी है, हम सबकी है, प्रदेश भी अपना है। पर मुख्यमंत्री इतने असंवेदनशील होंगे इसकी कल्पना नहीं थी। करप्शन तो उनकी सरकार में मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। 5वीं मंजिल जो सीएम हाउस की है, वहां कोई नीति नहीं बनती, न वहां कोई योजना बनती है, न कोई योजना को लेकर कोई प्लानिंग होती है। वहां एक आयोजन होता है जिससे मीडिया को उनका फोटो और विजुअल भेज दे कि मुख्यमंत्री काम पे लगे हुए। दूसरा, फिर अधिकारी बैठते हैं, वो कर्ज कैसे ले इसकी प्लानिंग करते हैं। फिर जैसे ही कर्ज की प्लानिंग पूरी हो जाती है तो फिर उसमें से कमीशन कैसे ले, करप्शन कैसे करें, उसकी एक योजना बनती है। फिर थोड़ी देर बाद होती है तो एक लिस्ट आ जाती है कि अधिकारियों को इधर उधर करो, पैसे लेना उनसे, तो उसकी एक लिस्ट बन जाती है। तो हर हफ्ते 1-2 लिस्ट आ जाती है जिसमें ट्रांसफर होता है, जिसमें कमीशन लिया जाता है, जिसमें चोरी की जाती है। और फिर उसी पैसे से सोना खरीदा जाता है, फिर वही सोना इनकम टैक्स में पकड़ा जाता है। फिर उसी सोने से मंत्री आपस में उसी सोने की लड़ाई के लिए आपस में लड़ते हैं, जो अखबारों की खबरें बनती है। आखिर कैसा प्रदेश बन रहा है, कैसी व्यवस्था बन रही है, कैसी लोगों के प्रति असंवेदनशील सरकार हो गई है। अरे आपने न गेहूं के दाम दिए, न धान के दाम दिए, न आपने सोयाबीन के दाम दिए, न बहनों को 3000 दिया, न किसी भी प्रकार एक थाना ऐसा। अब थानों के काम क्या बचे? जो टीआई है उसका काम है सट्टा कैसे सुरक्षित चले, जुआ उस क्षेत्र में कैसे सुरक्षित चले, ये थाने का काम है। ये थाने का काम है कि कैसे अवैध शराब बिके, शराब के जो जितने भी डीलर हैं, जो शराब के ठेकेदार हैं, उनकी सुरक्षा कैसे हो। अब ये पुलिस वालों का काम बच गया। एक पुलिस वाले का काम है रात को जो क्लब चलते हैं, नाइट क्लब, उनकी सुरक्षा कैसे हो। स्पा जो चल रहा है इधर उधर, ये भी भोपाल में तो 3 दिन पहले एक कांड पकड़ा गया जिसमें 50-60 लड़के लड़कियां पकड़ी, वो चल रहा था, थाने के पास ही था वो। तो थानों के काम जितने अवैध काम है वो चलाने के लिए टीआई को एक तरह से परमिट दे दिया, क्योंकि उस टीआई को पैसे देके ही तो थाना दिया गया था, वैसे ही पैसे देके वो ये काम करवाता है। एक तहसील में मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं, वो जिस तहसील में कहे जो सबसे ईमानदार उनकी तहसील हो, तहसीलदार उनके अधिकारी हो, मैं औचक निरीक्षण वो मुझे बता दे कि ये 5 तहसीलों का आप मुआयना करके आ जाओ। अगर बिना करप्शन से मध्य प्रदेश का कोई एक भी ऑफिस नहीं चलता है, चोरी से चलता है, और वही ये पैसा है जो सामने आ रहा है। तो मैं फिर से, बहुत दुख है, हम विपक्ष के हैं, हमारा दायित्व है हम जनता को जगाए, मीडिया के माध्यम से भी और सड़क पे रह के भी। तो लगातार करप्शन का पर्याय भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार बन गई है। इतनी जल्दी कोई मुख्यमंत्री और उसकी सरकार का चेहरा बेनकाब होगा, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ जितना हमारे मध्य प्रदेश में हो रहा है। मैं फिर से
जैसा हमने कहा कि लगातार हम जनता की बात उठाएंगे, लगातार सड़क पे रहेंगे, लगातार इस सरकार को जगाएंगे और मध्य प्रदेश के हित में लड़ाई लड़ते रहेंगे। दो सवाल है सर। पहला ये तो तानपड़ी सुबह उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, गलत फहमियां न फैलाई जाए। दूसरा सवाल ये है कि जो 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था मेंढोरी से, उसकी बरामदगी का नोटिस तो आप लोगों को दे दिया है। बात यह है कि यही बात है कि जब विपक्ष सवाल उठाएगा, जो उसका दायित्व है, तो हमारे मीडिया के प्रवक्ता पे अगर 10 करोड़ का नोटिस दे सकते हैं, यानी दहशत कितनी फैलाने की हो। हम चोरी भी करेंगे और अगर बोलोगे तो हम डराएंगे भी। एक लाइन तो मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी गलत फहमी में है। ये इनका विचार, इनका सोच, इनका काम करने का तरीका जरा इनको बदलना पड़ेगा। हम ही लोग हैं जिनने देश आजाद कराया था, हमारे पूर्वज थे वो। हम ही लोग हैं जिसने देश की एकता, अखंडता और देश की उन्नति के लिए शहादत दी थी। हम ही हैं जो आगे भी लड़ते रहेंगे। आपके किसी भी विचार, किसी भी अराजकता से नहीं डरेंगे। तो मैं इसको ज्यादा विस्तार में नहीं ले जाना चाहता। और जहां तक कमलनाथ जी का प्रश्न है, आप लोगों को मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मीडिया एक चौथा स्तंभ है हमारा, जो हमें ताकत देता है, विपक्ष को देता है। और मैं तो खुद खुशनसीब हूं व्यक्तिगत रूप से कि मेरे भोपाल के और मध्य प्रदेश के मीडिया जगत के लोग खूब हमारी बात जनता तक ले जाते हैं। पर जनसंपर्क विभाग का एक दायित्व बन गया। उसका काम जो बीजेपी के लोग चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, आपस में लड़ते हैं, जूतम पेजार करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें और बयान देते हैं, उनको पे से ध्यान हटाना है। तो कांग्रेस में कुछ न कुछ निकालना है। तो कमलनाथ जी को लेके 2 दिन से खबरें चलाई, आप ही लोग तो थे वो जिनने जनसंपर्क के कहने पे चलाई, ये हम भी जानते हैं। तो आप ही में से थे, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। तो कमलनाथ जी ने उसको करेक्ट किया, गलत क्या किया? कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर तकरीबन 7 किलोमीटर का, उसका अभी एक तरफ से उद्घाटन भी पूरे नहीं हुआ है। 800 दरारें आ गई है, इंजीनियर को हटा दिया है, 4 लोगों की अधिकारियों की टीम गठित करनी है। क्या कहेंगे? ये जबलपुर से है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, और चूंकि वो जबलपुर के ही हैं, तो यानी उनने कौन से चश्मा पहना था जो वहीं का भ्रष्टाचार नहीं दिखा उनको। इसीलिए नहीं दिखा कि कमीशन में हिस्सेदार है। ये बिल्कुल स्पष्टता से पीडब्ल्यूडी 50% कमीशन के बगैर चलती ही नहीं है, चलती ही नहीं है। 50% कमीशन और पीडब्ल्यूडी विभाग, लोक निर्माण विभाग, तो ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये मध्य प्रदेश की जनता जागे, देखे कि जो ब्रिज उद्घाटन नहीं हुआ उसमें दरारें हैं, यानी किस हद दर्जे का भ्रष्टाचार है। जहां तक कमेटी गठित करना, लीपापोती है। जैसे लिखते हैं ना, वापस उसको जो दरारों को भरना है, तो फिर कमीशन इस तरह की जांच कमेटी को बिठाना है। उससे पहले कमीशन लेना है, वो ले चुके हैं। सर, एमपी सरकार सेना और पुलिस की ट्रेनिंग देने जा रही है, इसकी भारतीय योजना फिर से मैं समझा नहीं प्रश्न। मध्य प्रदेश सरकार एक पार्थ योजना शुरू करने जा रही है, जहां पर जो युवाओं को पुलिस की ट्रेनिंग दी जाएगी, वहां पर शिक्षक भी रखे जाएंगे, फिजिकल के लिए सेना और पुलिस की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके पहले स्काई योजना भी चलाई थी शिवराज सिंह चौहान जी ने। अभी तक 300 योजनाएं चलाई मुंह से, और समाप्त हो गई कब पता ही नहीं चला। तो मुंह से योजना चलाते हैं, मुंह से, केवल भाषण के लिए, इवेंट के लिए, अखबार की हेडिंग के लिए। अरे योजनाएं 73 विभाग की, आपने 73 योजनाएं 33 विभाग की समाप्त कर दी। अब नई योजना फिर ले आए। पुलिस विभाग की ट्रेनिंग की योजना है और पुलिस विभाग की नौकरी निकलेगी नहीं, तो उस ट्रेनिंग को देके क्या उनको और परेशान करोगे? तो नौकरी तो दो ट्रेनिंग के पहले, उस पर तो बात करो। आपने पीएससी के बच्चों को फोटो विजुअल करा लिए और कहा कि हम 1 लाख नौकरियां देंगे, और जैसे ही उनने बात चालू कर जेल भेज दिया। तो ये कौन सी योजना है आपकी? तो ये सरकार सिर्फ मुंह में इवेंट करने की सरकार है, झूठ बोलने की, हेडलाइन बनाने की सरकार, विज्ञापन देने की सरकार है, और चोरी और करप्शन और कमीशन की सरकार। योजना इसकी लूट की योजना।